अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन डेटाबेस ICS पार्ट 2 का जो पहला हिस्सा है उससे मुताल्लिक है। उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हम डाटा से मुताल्लिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, डाटा की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर का जो टाइटल है वो डाटा बेसिक्स है। डाटा बेसिक्स में सबसे पहले हम डाटा को देखेंगे कि डाटा किसे कहते हैं, डाटा के मीनिंग्स क्या हैं, डाटा की डेफिनेशन क्या है, डाटे को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर डाटे की अहमियत। इसी तरह से फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जी, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो रियल लाइफ के अंदर जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कोई पर्सन में जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, एम्प्लॉय एट्सेट्रा। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इवेंट या कोई भी चीज़ जिससे मुताल्लिक कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पर्सन एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और पर्सन में हम स्टूडेंट को ले लें, तो स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की क्लास। तो ये कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स की हमने बात की। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये डाटा कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आप किसी एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं तो उसका एम्प्लॉय नंबर होगा, उसकी सैलरी होगी, उसका ग्रेड होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा। तो ये चीज़ें किसी भी ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक जो ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इन्हें हम डाटा कहते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को भी देखा और हमने ऑब्जेक्ट के साथ साथ डाटा की डेफिनेशन को भी समझा। तो डाटा किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अब देखिए, यहां पर सिर्फ मैंने अभी जो बात की वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा था। मिसाल के तौर पर रोल नंबर है, टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट आपको पता है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों पर मुश्तमिल हो सकता है, सिंबल्स पर मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन डाटा सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होता, बल्कि डाटा टेक्स्ट, नंबर्स, सिर्फ नंबर्स। जब टेक्स्ट हम कहेंगे तो टेक्स्ट में नंबर भी आ जाते हैं और बाकी अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम नंबर्स कहते हैं तो उसमें सिर्फ नंबर होंगे। ऐसे डाटा इमेज की शक्ल में भी होता है, डाटा साउंड की शक्ल में भी है और डाटा वीडियो की शक्ल में भी होता है। तो डाटा इन 5 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि डाटा किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये डाटा जो है ये हम कलेक्ट करते क्यों हैं? असल में डाटा कलेक्ट करने का मकसद, डाटे से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है।
तो डाटा से इंफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? डाटा के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं। तो जब उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। डाटा की अहमियत क्या है? याद रखिएगा, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत और कंप्यूटर की फील्ड के अंदर ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो डाटा को है। याद रखें, हार्डवेयर के लॉस होने की शक्ल में हार्डवेयर बाज़ार से परचेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है, हार्डवेयर को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर डाटा लॉस हो जाए, डाटा हमसे ज़ाय हो जाए, तो डाटा को रिकवर करना मुश्किल होता है। तो डाटा सबसे अहम चीज़ है। तो और डाटा से ही ऑर्गेनाइजेशंस अपने फ्यूचर प्लानिंग करती हैं, अपने फैसले करती हैं। तो डाटा की अहमियत गिव्स व्यू ऑफ करंट एंड पास्ट एक्टिविटीज़ और हिस्ट्री रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर कि आज के दौर के अंदर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आज महंगाई ज़्यादा है या जो पास्ट है, माजी है, उसमें महंगाई ज़्यादा थी, तो हमारे पास अगर पुराना डाटा मौजूद है तो आज के डाटा के साथ हम कंपैरिजन करते हुए, उसके ऊपर प्रोसेस करते हुए ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि महंगाई आज के दौर में ज़्यादा है या पुराने दौर में ज़्यादा थी। इसी तरह से डिसीजन, मिसाल के तौर पर आज जिस तरह से दुनिया जिस मुश्किल से गुजर रही है, कोरोना जैसी वबा लोगों को घेरे हुए है, दुनिया के अंदर अपना एक खौफ उसने पैदा किया हुआ है, तो अब इसके बारे में डिसीजन लेना, तो डाटा से ही ये डिसीजन मुमकिन है कि किसी इलाके में अगर कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो लाजिम बात है कोरोना के मरीज़ों के बढ़ने की वजह से उस इलाके में लॉकडाउन किया जा सकता है। और किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो ये डिसीजन डाटा की वजह से ही मुमकिन होते हैं। डाटा होगा तो डाटा से इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी तो कोई डिसीजन लिया जा सकेगा। तो इसलिए रियल लाइफ में डाटा जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो डाटा की जैसा हमने कहा कि डाटा से हम क्या हासिल करते हैं, हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या होगी? द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा के ऊपर जब हम कोई प्रोसेस कर लेते हैं तो डाटा एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है जो कि हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस भी पर्पस के लिए जिसने वो डाटा रखा हुआ है उसके लिए जब वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल मीनिंग में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जी द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या यूज़फुल फॉर्म ऑफ डाटा या मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो मीनिंगफुल बन गई और या प्रोसेस्ड उसके ऊपर हो गया, प्रोसेस होने के बाद वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो उस डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं। कंप्यूटर की फील्ड के अंदर डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं। क्यों? कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करना होता है और जो कंप्यूटर प्रोसेस किस पे करता है? डाटा पे करता है, और उसी डाटा को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, क्योंकि वो इनपुट किया जाता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, और जो इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट होती है। डाटा हम देंगे, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगी, और वो जो आउटपुट आएगी उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। और जो हम डाटा दे रहे हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं जी? इनपुट करें जी, इनपुट दें जी।
तो जैसे मैंने डाटा की बात की थी, डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, in the form of number, in the form of audio, in the form of image, in the form of video. So the information is also all in these forms. तो information भी इन सारी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा डाटा को और इंफॉर्मेशन को। अब अगर हम इनके दरमियान डिफरेंसेस निकालना चाहें रियल लाइफ में, तो हम डाटा और इंफॉर्मेशन एक ही मीनिंग्स में ले रहे होते हैं। क्या है जनाब, वो जी हमें मालूमात मिली हैं जी कि ऐसा है हमें। तो डाटा और इंफॉर्मेशन रियल लाइफ में जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें दोनों में कोई भी डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर रहे होते, बल्कि डाटा और इंफॉर्मेशन एक ही चीज़ को कह रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने समझ लिया कि डाटा किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। हाँ, डाटा को जैसे हमने कहा था कि डाटा की हमने मिसालें देखी कि जी स्टूडेंट का नाम जो है वो भी डाटा है, स्टूडेंट का रोल नंबर है वो भी डाटा है, एम्प्लॉय का नेम डाटा है, एम्प्लॉय का ग्रेड डाटा है, एम्प्लॉय की सैलरी डाटा है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन देखिए, ये हमारे सामने एक रिज़ल्ट शीट है, ये स्टूडेंट की रिज़ल्ट शीट है जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट से नंबर और उसके टोटल नंबर और उसका ग्रेड है। अब ये जो शीट में है ये डाटा है, यानी इसमें जो नाम है वो डाटा है, जो इंग्लिश मार्क्स हैं वो डाटा है, जो केमिस्ट्री मार्क्स हैं वो डाटा है। अब इनसे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी? अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बी ग्रेड के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इस रिजल्ट शीट से, इस डाटे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी ग्रेड वाले 100 से अबव मार्क्स हासिल करने वाले, टोटल मार्क्स जिनके 100 से अबव हैं, जिनके 200 से अबव हैं। तो इस तरह से इस डाटे से कई किस्म के इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। अब डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान हम डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क क्या है। हमने डाटा किसको कहा था? जो डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं। और इंफॉर्मेशन हमने किसको कहा था? हमने कहा था कि वही रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको प्रोसेस्ड कर लिया जाए तो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। तो सिंपल वर्डिंग के अंदर, बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर, 2 वर्ड के अंदर हम इंफॉर्मेशन को जो डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, या मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा। इसी तरह से जो डाटा है वो आपको प्रॉपर मीनिंग्स नहीं दे रहा होता। डाटा डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, डाटे को हम यूजफुल फॉर्म में लेकर जाते हैं, डाटे से इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल और प्रॉपर मीनिंग्स रखती है। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ मार्क्स लिखे हुए हैं तो डाटा तो है, लेकिन ये किसके मार्क्स हैं जी? ये इंग्लिश की एक लिस्ट है। अब उसके साथ कोई रोल नंबर, कोई नेम वगैरह नहीं लिखे हुए, तो क्या हम बता सकते हैं ये किस क्लास के स्टूडेंट्स की है, किन स्टूडेंट्स की है? तो नहीं बता सकते। तो सिर्फ डाटा जो है वो यूजफुल नहीं होता, डाटे को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर डाटा ही ना हो तो लाजिम बात है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकती। इसी तरह से हमने कहा था कि डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है और आउटपुट जो है आफ्टर प्रोसेसिंग हमें हासिल होती है, यानी इंफॉर्मेशन हमें आफ्टर प्रोसेसिंग हासिल होती है और जो प्रोसेसिंग के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डाटा होता है। डाटा जो है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपने उससे डाटा लेना है। हाँ, डाटा अगर आपके पास है तो फिर आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटे पे, जबकि डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। अभी हमने एक रिजल्ट शीट देखी थी, उसमें काफ़ी सारा डाटा था। उसमें इंग्लिश के मार्क्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर,
नाम, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ग्रेड। तो जो डाटा होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि उसमें से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो अमूमी तौर पर डाटे से कम होती है, शॉर्ट होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है। तो अच्छा, ये जो बात की जा रही है, वॉल्यूम कम होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो सारा का सारा डाटे से ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बड़ी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इंफॉर्मेशन का जो वॉल्यूम है वो डाटे से कम होता है। डाटा और इंफॉर्मेशन की अगर डेफिनेशन को हमने समझ लिया, और इस डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में जो हमने बात की है वो डाटा प्रोसेसिंग की बात की है। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटे के ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो किसी पे एक एक्शन हो सकता है, किसी पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अ सीरीज ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज़ परफॉर्म ऑन डाटा, कि हम डाटे के ऊपर एक सीरीज ऑफ एक्शन या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ या एक्शन क्या कर रहे हैं, वो डाटे को कन्वर्ट कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कि वो उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, वो उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसे हम ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहते हैं, क्योंकि डाटा के ऊपर ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, डाटा के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो डाटे के ऊपर ही ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए से जो हम डाटा प्रोसेस करते हैं, उसमें डाटा प्रोसेसिंग में आमतौर पर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक्सेल को हम यूज़ करते हैं, डाटाबेस है हमारे पास, उसको हम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, फिर उनके फ्रंट एंड पे उनको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और उसके इंटरफेसेस वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से हमने सी लैंग्वेज को इससे पहले पढ़ा, और अभी हम इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन्स में डाटाबेस को भी पढ़ेंगे, और डाटाबेस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस को हम लेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने कहा कि डाटे की बात हमने की, और फिर उसके ऊपर डाटे के ऊपर प्रोसेस करने की बात की। तो डाटा जो प्रोसेस है उसमें हमने कहा जी इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डाटा से मुतल्लिक, डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है? याद रखें, सबसे पहला काम जो हमें डाटे के ऊपर अगर हम कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो डाटा होगा तो डाटे के ऊपर एक्टिविटीज़ होंगी। डाटा ही नहीं होगा तो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? तो इसलिए सबसे पहला अमल जो है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर डाटा कैप्चर करना है। तो एक अमल हमारे पास क्या हुआ? डाटा कैप्चरिंग। दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन को आगे हम डिस्कस करते हैं। और तीसरा अमल हमारे पास है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। जो हमारे पास आउटपुट आएंगी प्रोसेस करने के बाद, या जो रिजल्ट्स आएंगे उनको मैनेज करना। तो अब ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हम एक एक करके आज ही डिस्कस करेंगे। डाटा कैप्चरिंग यानी डाटे को कलेक्ट करना। अब जिस चीज़ से मुताल्लिक डाटा है, लाज़िम बात है उस से मुताल्लिक, उस ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक डाटे को कलेक्ट किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। कलेक्टिंग डाटा, रिकॉर्डिंग इट इन अ फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड इजीली।
लाजिम बात है डाटा को जब कलेक्ट किया जाए तो उसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे, इस तरह से तरतीब देंगे, इस तरह से उसको रिकॉर्ड करेंगे कि उसको हम आसानी के साथ प्रोसेस कर सकें। डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट इज प्रोसेस्ड। लाजिम बात है कि प्रोसेस करने से पहले डाटा को कैप्चर किया जाएगा, डाटा हासिल किया जाएगा। डाटा में फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो जब हम डाटा हासिल कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम कागज़, कोई कॉपी, कोई डायरी, हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो जब हम ऑफलाइन डाटा जो है, मैनुअल डाटा जो है, जो हासिल हमारे पास हो रहा होता है, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में जो डाटा है वो हम इंटर करते जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से, कीबोर्ड, स्कैनर्स, और इसी तरह से अगर वो वीडियो या इमेज की शक्ल में है तो फिर हम उसकी वीडियो कैमरा के ज़रिए से उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, या उसका कैमरा के ज़रिए से उसकी इमेजेस या पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और ये जब डाटा हम कंप्यूटर में इंटर कर रहे होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम में हम इंटर कर रहे होते हैं, तो वो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता जाता है। Can also be collected and recorded automatically into the computer through special input devices। ये भी हमने बात की कि ये जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से कंप्यूटर में ऐड करते जाते हैं। तो सबसे पहला अमल डाटा प्रोसेसिंग के अंदर डाटा कैप्चरिंग है। डाटा मैनिपुलेशन। Data manipulation, the process of applying different operations on the data to achieve the required results, is called data manipulation। जो पहला अमल था उसके अंदर तो हमने सिर्फ डाटा को हासिल किया, हमने डाटा कलेक्ट किया, हमने डाटा कैप्चर किया, अब डाटा हमारे पास आ गया। अब उस डाटे से हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए उस डाटे को हमने हासिल किया है, अब हम वो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। तो लाजिम बात है वो रिजल्ट्स हासिल करने के लिए वो रिजल्ट्स हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लासीफाइंग, यानी वो जो डाटा है उसको क्लासीफाई किया जाए। कैलकुलेशंस, जैसे मार्क्स हमने हासिल कर लिए, अब उनसे कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज निकाल सकते हैं, हम टोटल निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज और टोटल वगैरह इसको हमें महफूज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हमने मार्क्स इंटर किए होते हैं उन्हीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉर्टिंग, डाटा हमने स्टोर कर लिया, अब हम सब हाईएस्ट मार्क्स के एतबार से लिस्ट बनाना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट मार्क्स से हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग। इसी तरह से समरी भी बनाना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट फेल हैं, पास हैं, एंड सो ऑन। तो डाटा मैनिपुलेशन ये हमारा जो था दूसरी एक्टिविटी थी डाटा प्रोसेसिंग में। और जो बातें अभी मैंने की उन्हीं की डिटेल कि क्लासीफाइंग क्या है जी। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स सच एज ICS, FA, प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग। तो आपने हर एक के डाटे को क्लासीफाई कर लिया कि जी FA के स्टूडेंट्स का ये डाटा है, ICS का ये है, प्री मेडिकल ये है, प्री इंजीनियरिंग ये है। कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बता दी है कि आप स्टूडेंट की एवरेज निकालना चाहते हैं। आप जो है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने शुरू में स्टूडेंट्स के लिए थी इसलिए मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप उनके टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं, आप उनके कैलकुलेट करके ये निकालना चाहते हैं कि बिलो
80% कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सिर्फ यही नहीं, कैलकुलेशन में आप अगर एक शॉप की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं, तो अब ये प्रॉफिट और लॉस सेव नहीं किया जाता। आपने सेल और परचेज, जिस कीमत पर आपने चीज़ को सेल किया, जिस कीमत पर आपने परचेज किया था, ये दो डाटे आपने अगर महफूज किए हैं तो आप उससे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग में आपको पहले बता चुका कि आपने डाटे को अरेंज करना है, तरतीब देना है। न्यूमेरिकली भी आप तरतीब दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी तरतीब दे सकते हैं। इसी तरह से डाटे को समराइज़ करना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मिसाल के तौर पर अब स्टूडेंट के डाटे की हम बात, जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, हम उसी की बात कर लेते हैं कि आपके पास एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा है, तो आप उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एंड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो ये आप समरी, मुख्तलिफ किस्म की समरी आप बना सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। ये हमारी आज की जो डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, उनको हमने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में हम मज़ीद डेटाबेस से रिलेटेड बातें अभी करेंगे कि डेटाबेस से पहले कौन सा सिस्टम था और वो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था, उसमें क्या खामियां थी, क्यों डेटाबेस सिस्टम लाया गया, डेटाबेस सिस्टम की क्या खूबियां हैं। और लाज़मी बात है कि हर चीज़ खूबियों और खामियों का मजमुआ है, लेकिन किसी में खूबियां ज़्यादा और किसी में खामियां कम। तो रियल लाइफ के अंदर उन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं जिनमें खूबियां ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझने में कमी है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको तमाम कंसेप्ट्स समझ आ जाएं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फर्स्ट यू गेन द नॉलेज, देन यू मेक योर कंसेप्ट्स। तो पहले आप नॉलेज को हासिल करें, नॉलेज हासिल करेंगे तो कंसेप्ट्स बनेंगे, कंसेप्ट्स बनेंगे तो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत की बिलअमूम और उम्मत मुस्लिमा की बिलखसूस कोरोना से हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। जो मुल्की सतह पर गवर्नमेंट की तरफ से हदायत दी जा रही हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। घर से बाहर मत जाएं, ज़रूरत के तहत जाएं। जब बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी हो तब घर से बाहर जाएं। जब घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनें और घर आते ही फ़ौरन हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। बाहर जाकर चीज़ों को छूने से गुरेज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।